हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को, और यह लेक्चर नंबर 8 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को समाकलित करना सीखा था, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को किस तरह से समाकलित किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। एक अभिक्रिया ले लेते हैं। एक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 तथा T समय पश्चात सांद्रता R है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता को R0 रखेंगे और T समय के पश्चात सांद्रता हमारी R होगी। अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर को दो तरीके से दर्शाते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग दो तरीके से लिखते हैं, एक समीकरण के अवकल रूप में, ठीक है, और दूसरा अभिक्रिया की कोटि के रूप में। तो रेट को हम दो तरह से दर्शाएंगे। एक अभिक्रिया के लिए दर माइनस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चूंकि घटता है इसलिए हम माइनस लगाते हैं, माइनस डी आर का कंसंट्रेशन बटे डी टी। ठीक है, और दूसरा तरीका है अभिक्रिया की दर को दर्शाने का अभिक्रिया की कोटि के रूप में, के आर के सांद्रण की घात n लिखते हैं और n अभिक्रिया की कोटि है। हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को समाकलित करने जा रहे हैं, इसलिए n की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। या माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन बटे इस आर को इस साइड लेके आएंगे, आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के, और डी टी को इस साइड लेके आ रहे हैं, डी टी। ठीक है, अब इसी को हम समाकलित करने जा रहे हैं। समाकलन करने पर माइनस डी आर का कंसंट्रेशन बटे आर इक्वल टू के डी टी। ठीक है, दोनों दिशा में हमने समाकलन कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र है, समाकलन सूत्र, उसको यहाँ हम मेंशन कर दे रहे हैं। सूत्र क्या है, यदि dx बटे x का हम समाकलन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है नेचुरल लॉग x। ठीक है, यह सूत्र है। यहाँ ध्यान दो, dx बटे x है, यहाँ dr बटे r है, यानी x की जगह r का सांद्रण लिया हुआ है। तो सूत्र के हिसाब से यहाँ नेचुरल लॉग x प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, नेचुरल लॉग r का कॉन्सेंट्रेशन, या माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ है इसमें, नेचुरल लॉग r का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टी। ठीक है, d खत्म हो गया, यहाँ से क्या बचा है, k और t, और यहाँ रखेंगे एक समाकलन स्थिरांक i। ठीक है, जहाँ i समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। वास्तव में हम लोग यहाँ लिमिट लगा के भी इस समीकरण को समाकलित कर सकते हैं, तो उस केस में समाकलन स्थिरांक i नहीं रखना होता है। तो मैथमेटिक्स के बच्चे इसको जानते हैं अच्छी तरह से। थोड़ी सी प्रॉब्लम बायो के बच्चों के लिए होती है, तो सूत्र को ध्यान देना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हमको मिल गया माइनस नेचुरल लॉग आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टी प्लस आई। अब इसी को हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। यदि t इक्वल टू 0, यानी शून्य समय पे यदि हम गौर करें, शून्य समय पे ध्यान दें तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, आर का सांद्रता, आर की सांद्रता इस तरह से लिखते हैं, आर की
सांद्रता कितना लिए हैं, R0। यहाँ लिखे भी हैं माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 है। तो प्रारंभिक सांद्रता किसको कहेंगे, जब t इक्वल टू 0 होगा उस समय अभिकारक R की सांद्रता R0 है। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। t की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, R की जगह R0 रखेंगे। फिर हमको मिल जाएगा माइनस नेचुरल लॉग R0 इक्वल टू, अगर इसमें t की जगह 0 रख देंगे तो यह टोटल 0 हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा, i। ठीक है, तो i यहाँ से बच रहा है, i इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग R0 का कॉन्सेंट्रेशन, R का प्रारंभिक सांद्रण इसको कहेंगे। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लेके आएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। i का मान समीकरण 1 में रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस साइड आते हैं, i की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस नेचुरल लॉग R0 का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, माइनस नेचुरल लॉग R का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KT प्लस i है, तो i की जगह हम रखेंगे माइनस नेचुरल लॉग R0। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग R0, नेचुरल लॉग R0 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस समीकरण को हम यूँ भी लिख सकते हैं, या KT इक्वल टू नेचुरल लॉग R0 माइनस नेचुरल लॉग R का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या KT इक्वल टू नेचुरल लॉग R0 का कॉन्सेंट्रेशन बटे R का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यह प्रारंभिक सांद्रता है और यह t समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। अब यहाँ से t को इस साइड लेके आते हैं, या K इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग R0 बटे R, या K इक्वल टू 2.303 बटे t लॉग बेस 10 R0 बटे R। तो यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ये संबंध कैसे आया है यह हम मेंशन कर दें, चूंकि नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में क्या संबंध होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। नेचुरल लॉग इक्वल टू होता है लॉग बेस ई बराबर 2.303 लॉग बेस 10। तो यह अगर आप नहीं जान रहे हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 के मध्य रिलेशन है। अब फिर से इस समीकरण पे आते हैं। इसी इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हम दूसरे रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। तो इस समीकरण से फिर से चलते हैं, पुनः रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। यहाँ देखो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता T इक्वल टू 0 पे, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई हो उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं A, जितना हमने लिया था वही है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है। और T समय पश्चात ये मान लेते हैं कि इसके X मोल वियोजित हो गए, अभिकारक के X मोल उत्पाद में बदल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी सांद्रता बचेगी, A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट के X मोल बन जाएंगे। यहाँ फिर ध्यान दो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने A लिया हुआ है, और T समय पश्चात अभिकारक के X मोल उत्पाद में बदल जाते हैं। तो यहाँ T समय पश्चात सांद्रता क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स। यह प्रारंभिक सांद्रता और यह T समय के पश्चात सांद्रता है। इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में हम रखेंगे, यह प्रारंभिक सांद्रता, यह T समय के पश्चात सांद्रता, या K इक्वल टू 2.303 बटे T लॉग A बटे A माइनस एक्स।
log बेस 10 यहाँ हमने नहीं लिखा है। जब log बेस 10 नहीं लिखते हैं तो log बेस 10 उस समय माना जाता है। log के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ बेस 10 मानते हैं, और log बेस e अगर लिखना होगा तो वहाँ e मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, तो हमको प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हो गया है, k इक्वल टू 2.303 बटे टी log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए यह दोनों समीकरण, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण को देख लिया है, हम लोगों ने वेग समीकरण को समाकलित कर लिया है। अब बारी है इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।